देखो आज हम लोग पढ़ेंगे लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल केमिकल बॉन्डिंग का क्लास चल रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा टॉपिक तक पढ़ लिए थे लास्ट? जीएन लेविस साहब आए थे, ओक्टेव रूल बता दिए थे आपको, और संयोजकता का कौन सिद्धांत बताए थे आपको? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बता दिए थे। संयोजकता का कौन सिद्धांत? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कंप्लीट था। केमिकल बॉन्डिंग से परिचित करवा दिए थे आपको। आज पढ़ना है ताकि केमिकल बॉन्डिंग आपका और आसान हो जाए, उसके लिए जानना जरूरी है आपको लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल 1916 में आया। जीएन लेविस ने इस सिंबल को दिया था। जीएन लेविस 1916 में। और क्या बताया था बच्चा कि जैसा कि परमाणु का जो सबसे बाहतम कोष होता है उसको हम लोग संयोजी कोष बोलते हैं। ये बात आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। परमाणु के बाहरी कोष को कौन कोष बोला जाता है? संयोजी कोष। और उस संयोजी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कौन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाना, उन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉन को कौन चीज से दर्शाना? डॉट से दर्शाना ही क्या कहलाता है? लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। और इस डॉट को दर्शा के आप यह पता कर सकते हैं कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। एक तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पता कर सकते हैं और एक डॉट के द्वारा पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना। क्लोरीन 17 का ले लीजिए। क्लोरीन कितना का ले लीजिए? 17 का। तो 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में बाहरी कक्षा में, यानी कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन यही ना है इसका। क्लोरीन का कौन इलेक्ट्रॉन है? यह संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक क्लोरीन लिख देना है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चारों ओर से एक एक डॉट पहले देना है, फिर उसके बाद बच गया वो डॉट देते हैं ना। तो लास्ट में को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है? एक हो ना, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है बच्चा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही ना उसका वैलेंसी कहलाता है। तो वैलेंसी भी क्या होगा बच्चा? यहाँ पे 1 होगा। कितना अच्छा वैलेंसी निकालने का ट्रिक है। और नहीं तो आपको कैसे निकालना पड़ता? पहले आपको इसका लिखना पड़ता कौन चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड 3p5 है ना। यहाँ से ये नियॉन हो जाता, ये क्या हो जाता? नियॉन 3s2 ना, ये नियॉन हो जाता आपका। और लास्ट में बाहतम विन्यास आता आपका 3s2 एंड 3p5। ये तो आपका पेयर में है ना। लेकिन p में अगर बात करें तो 3 गो कक्षक है, लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन, और फिर 5 गो है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 गो और 5। तो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बच रहा है 1 गो। तो यही ना इसका वैलेंसी है। इसको हम डायरेक्ट हम डॉट सिंबल से ही तो पता कर पा रहे हैं। तो बहुत मस्त बात बताए लेविस साहब ने। क्या बताया उन्होंने? परमाणु के बाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट के द्वारा दर्शाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पता करने का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता दिया है ना। उसको कहा जाता है लेविस डॉट सिंबल। किसने दिया था? जीएन लेविस ने। क्या बताया था? परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना। परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित कौन चीज को पार्टनर? इलेक्ट्रॉन को किस रूप में दर्शाना भैया? डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या है? आपका लेविस डॉट सिंबल है। जैसे कि एग्जाम्पल Na की बात करो, सोडियम की बात करो, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कौन होता है? बोलो जल्दी से। संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो। 1 होता है ना। तो इस 1 को आप ऐसे डॉट के रूप में दर्शा दो, यही लेविस डॉट सिंबल है, ठीक है। जैसे कार्बन की बात करो अगर, तो कार्बन 6 पे होता है, पहला में 2 जाएगा, L में 4 जाएगा, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 गो है ना। तो इसको डॉट के रूप में ऐसे दर्शा देना। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 गो है तो इसका वैलेंसी 4 गो होगा। इससे वैलेंसी भी तो पता चल रहा है आपको। जैसे फ्लोरीन 9 पे होता है, पहला में 2, लास्ट में कितना 7, तो इसको डॉट के 1 2 3 4 5 6 7
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, बाकी सब तो पेयर्ड हो चुका है, तो संयोजकता एक गो ना होगा जो अनपेयर्ड में है। तो लेविस डॉट सिंबल को लिखने से हम लोग आसानी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर पा रहे हैं। किसी को यहाँ तक डाउट है जल्दी से बता दो, जल्दी से, नहीं डाउट है तो पहले नोट करो तो इतना। चलो अब जबरदस्त एक बात बताते हैं। अब भी आप क्या समझे कि परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेविस आप डॉट डॉट से दर्शा रहे हैं और उनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आसानी से पता चल रहा है, ठीक है ना। अब 118 तत्व हैं, उन सब को अगर हम दर्शाए ऐसे ही डॉट बिंदु से, तो ऐसा क्यों ना करें कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को सजाया गया है वह समान गुण वाले तत्वों के एक वर्ग में रखा गया है। और वर्ग क्या बताता है? संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन ही तो बताता है। अगर वर्ग 1 है तो 1 का मतलब क्या हुआ कि संयोजी कोश में कौन इलेक्ट्रॉन है? वर्ग 2 है तो संयोजी कोश में कौन इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन जब पता है आपको तो सारे तत्वों के लिए तो सेम डॉट डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे बात को ना। तो थोड़ा सीधा सीधी हम चलते हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में। देखो तो लिखाया हुआ दिख रहा है बढ़िया से, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब कौन सारणी बच्चा पाती? आवर्त सारणी में। और सारे का सारे लेविस डॉट सिंबल को ट्रिकली समझ लेते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से। अगर बच्चा पीरियोडिक टेबल की बात करें, है ना, तो 2 ट्रेंडों में पीरियोडिक टेबल ग्रुप को रखा गया है। एक वो ए ट्रेंड में, एक बी ट्रेंड में। ए ट्रेंड में एस और पी ब्लॉक के रखे गए हैं और बी में डी और एफ ब्लॉक रखे थे। तो ए ट्रेंड की बात करते हैं सबसे पहले। ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप है वो ए ट्रेंड में बताओ तो? एक तो 1A है, फिर बोलो 2A, फिर बोलो 3A, फिर 4A, फिर 5A। सिर्फ ए ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, एस और पी की। फिर 6A, फिर 7A और फिर 8। 8 में को हम लोग शून्य भी बोलते हैं बच्चा पार्टी, है ना। ये 18वां वर्ग है, ये 17वां, 16वां, ये 15वां, ये 14वां, 13वां, दूसरा और पहला। इस दूसरे और पहले में अगर बात करें तो ये एस ब्लॉक का है और 13वां से लेके 18वां तक में कौन ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। 13वां से लेकर कहाँ तक में? 18वां तक में। मजा आ जाएगा जब हम पीरियोडिक ट्रेंड में आपको सजा कर दिखाएंगे। तो अब ध्यान से समझिए बच्चा पार्टी, जो यहाँ वर्ग दिख रहा है आपको 1A 2A 3A, ये 1 का मतलब कि वैलेंस सेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1। 2 जहाँ है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें ग्रुप के अंदर, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, समझिएगा बात को, तो जब वर्ग 1A का है तो यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं बताओ जल्दी से? 2। इसमें कितने हैं बोलो? 3। इसमें कितने हैं बोलो? 4। इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें बोलो जल्दी से 8। बोलो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब इस प्रकार से तब हम तो लेविस डॉट सिंबल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं भाई मेरे। लेविस डॉट सिंबल बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप सुनो, 1A में तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सब होगा। उन सारे तत्वों को M से सूचित करें। सारे तत्वों को काफी से सूचित करें भाई साहब? M से सारे तत्वों को अगर हम सूचित करें, इनके वर्ग के सारे तत्वों को M से सूचित करें, इनके वर्ग के सारे तत्वों को M से, इनको भी M से, इनको भी M से, मान लें ऐसे, तो सिंपल है। पीरियोडिक टेबल के आधार पर हम आराम से अब इनका लेविस डॉट सिंबल लिख सकते हैं, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इनके पास 1 है तो कितना डॉट देंगे? 1। कितना डॉट देंगे भैया? 1 डॉट देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है? बोलो जल्दी से। हाँ नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनके पास 2 गो है तो कितना डॉट देंगे? 2। इनके पास कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है? 3 गो, 3 डॉट। 4 गो है तो कितना डॉट? 4 डॉट। इसके पास 5 गो है तो कितना डॉट? बोलो 5 डॉट। कितना डॉट? इसके पास 6 गो है तो कितना डॉट? 6 डॉट। इसके पास 7 गो है तो कितना डॉट? 6 और 7। इसके पास 8 गो है तो कितना डॉट? 8 डॉट। अब ध्यान से समझिए, ये इसमें एको को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है, इसीलिए ये शून्य है वर्ग, यानी वैलेंसी से क्या है? 0। अगर मैं तुमसे पूछूं सिंपली कि तनी बता दो अब वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही ना उसका वैलेंसी बताएगा भैया। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही ना वैलेंसी बताएगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो बोल दो जल्दी से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एगो है तो वैलेंसी एगो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 गो है तो वैलेंसी 2 गो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 गो है तो वैलेंसी 3 गो, 4 गो है तो वैलेंसी 4 गो। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 गो है तो 3 गो, 2 है तो 2 गो, 1 है अब 0। देखो 1 2 3 4, 3 2 1 0, यहाँ तक बढ़ते क्रम में यहाँ तक बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैलेंसी, और इधर से इधर जाने पर यहाँ से क्या हो रहा है बोलो, आधा में बढ़ रहा है और आधा में क्या हो रहा है भैया, घट रहा है। अब सिंपल सा मेरे को बता दो, सिंपल सा मेरे को बता ददो कि इस ग्रुप में 1A के ग्रुप में कौन कौन होता है। तो ह लीना के रब से फरियाद, ह ली ना के रब से फरियाद, दिख रहा है पूरा नीचे तक, ह लीना के रब से फरियाद। अब इन सब के बाहरी कक्षा में एक एक ना इलेक्ट्रॉन होगा, है क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो इनका एक ही है, तो इन सब को डॉट सिंबल से कितना मस्त तरीका से हम दर्शा दिए, एक के बाद पीरियोडिक ट्रेन में सजा करके एक ही वो डॉट सब में लग जाएगा। वैलेंसी सब का कितना होगा 1, और ये सब के सब क्या है पीरियोडिक टेबल में बताए होंगे, धातु, क्षारीय धातु। अब वर्ग 2 में अगर आए तो ये तो खाली रहता है, पहला वर्ग यहाँ से आता है, बेमगज का सर बड़ा, बेमगज का सर बड़ा। और इन सब के लिए बच्चा अगर मैं पूछूं कि डॉट सिंबल में 72 कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, तो 2 गो डॉट दर्शा देंगे। किसी को कोई डाउट है, मजा आ रहा है, सब में कौन गो डॉट, 2 गो डॉट दर्शाएंगे। सारे एलिमेंट का एक साथ समझ पा रहे हो, जो समान वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वाला है सबको एक साथ आप रख पा रहे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर से। अब मैं पूछता हूँ, ये तो एस ब्लॉक का हो गया आपका, ये तो आपका कौन सा ब्लॉक का हो गया, एस ब्लॉक का। अब 3 से लेके 8 तक आपका कौन ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। इसमें सबसे पहला ये तो खाली रहता है, आपका बोरॉन फैमिली है, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला, बैगन, आलू, गोभी, इन। और इन सब के बाहरी कोश में कौन इलेक्ट्रॉन, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 गो है। मजा आ रहा है, बोलो। अब वर्ग 14 यानी कि 4 में कौन कौन आया, कार्बन फैमिली, काशी जी में शंकर पार्वती। देखो अब हम अगर कार्बन फैमिली में बात करें तो कार्बन फैमिली के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी कोष में। तो लेविस डॉट सिंबल में 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो संयोजकता भी तो 4 ही है ना, इसमें भी जर्मेनियम में भी 4, टीन में भी 4, और लेड में भी कितना 4। मजा आ रहा है सबको। फिर उसके बाद आपका है ये नाइट्रोजन फैमिली, कौन कौन होता है, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और इन सब के बाहरी कोष में कौ गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो, 1 2 3 4 5। तो 3 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3, 1 2 3 4 5, संयोजकता 3, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। मजा आ रहा है। फिर ऑक्सीजन फैमिली में आए, उससे 13 पल्लू भिंगा। 72 कोष में कौ इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 अनपेयर्ड है ना जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही फ्रूटी कलबरियात में ना जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेनियम। कौ गो 72 कोष में होता है, इसमें 7 गो ना, 6 गो है तो बोलो 7 गो ना है, इसमें भी कौ गो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे बात ना। और आपका ये है अक्रिय गैस है ना, अगर कर 0 रंग ना जी। सबके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आ रहे ना। और उसके बाद मैग्नीशियम भी एगो होता है, ठीक है। 72 कोष में कौ इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए ये हीलियम जो होता है एस ब्लॉक का होता है, याद रखोगे। जिसके 72 कोष में कौ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो, के सेल पूरा रहता है। नियॉन के 72 सेल में कौ इलेक्ट्रॉन, 8 गो ना,
तो ये तो सब के सब में 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा, समझ रहे बात ना। तो ये इसलिए इसका संयोजकता क्या होगा 0। तो बोलो लेविस डॉट सिंबल लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ये लेविस डॉट सिंबल अगर आपको लिखने आ गया तो समझिए केमिस्ट्री में और चीज़ें आसान हो जाएगी, और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। बोले यहाँ तक में कोई डाउट? तो जल्दी इतना सा पहले से नोट